वहां भी सड़क बनाने पर वो रोक लगवाया। फिर मैंने जिद पकड़ा कि नहीं, खुटिया को हर हालत में जोड़े। खुटिया वालों ने साथ दिया। अभी अर्रा बारी से खुटिया को मैंने जोड़ दिया है इंशाअल्लाह। इलेक्शन के बाद अभी मिट्टी का काम हो रहा है, पक्की काम इंशाअल्लाह मतलब इसके बाद चुनाव के बाद होगा। रिजवानपुर में भी मैंने दिया था, वहां भी उन्हीं के लोग जमीन, निजी जमीन। क्या साजिश है कि मैं जहां काम करना चाहता हूं आप वहां अपने लोगों से जमीन के मामले में रुकवा देते हैं और कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा। विकास तो आप रोक रहे हैं भाई। तो अब मैं कहना चाहूंगा कि ये सब बात छोड़िए, विकास जो जरूरी है अब यहाँ बायसी के लिए, बायसी रहेगा ही नहीं तो विकास कहाँ होगा। बायसी में महानंदा का कटाव से आप लीजिए, मालोपारा से शुरू होता है। हमारे क्षेत्र में मालोपारा का कटाव बहुत ज्यादा, डिंगला जादव टोली, शर्मा टोली वहां बहुत ज्यादा है। डिंगला शेरशाहवादी टोला वहां भी कटाव है। आगे बढ़िएगा, नवाबगंज का कटाव बहुत ज्यादा है। 75% गांव कट चुका है। अब वहां से निकलिए आप अगर बनगमा तो वहां भी कटाव। आप अगर निकलिए भिकनपुर वहां भी कटाव। आप निकलिए मरवा वहां भी कटाव। कनकई नदी में हमारे क्षेत्र में शुरुआत होता है चनकी से, चनकी में कटाव है, ताराबाड़ी में कटाव है, फिर रहुआ में कटाव है, चकला में कटाव है, चंद्रगामा में कटाव है, मोहम्मदपुर में कटाव है। आप आइए परवान में, तो परवान में मेरा क्षेत्र में घुसता है मथुरापुर से, खपरा से कटाव शुरू है। मथुरापुर कटा है, सोती टोला कटा है, चमन टोला कटा है, घाट टोला मथुरापुर वो भी कटा है, और हरिंतौर मझवा कटा है, पहाड़िया मदरसा टोला कट रहा है, ईदगाह टोला कुम्हरवा कट रहा है, पहाड़िया लालू टोला कट रहा है। आगे जाइएगा तो खुटिया दोनों तरफ कट रहा है, उत्तर भी और दक्षिण भी। पानी सदरा, चौन पानी सदरा वहां भी कटा है। कौआ नगर पानी सदरा, चौन पानी सदरा तो यहाँ उठ गया, कौआ नगर पानी सदरा भी कट रहा है। इधर आप खुटिया कट रहा है दोनों तरफ, दक्षिण भी और उत्तर भी। आगे बढ़िएगा तो अर्रावाड़ी कट रहा है। आगे बढ़िएगा तो अभी शेरशाहवादी टोला, गोटफोर के बाद आगे बढ़िएगा तो फुलवासा, ये कट रहा है परवान नदी से। लगभग 27 गांव बायसी क्षेत्र में कटाव से ग्रसित है। यह हाथीबंदा 5 बार कटाव हुआ, 5 बार वो गांव बसा और गुजरा। तो मेरा इस बार लक्ष्य है, मैं किसी पर कुछ नहीं कहना चाहता, मैंने प्रयास किया था इस बार भी, पिछले बार भी कुछ किया था, कुछ काम हुआ, लेकिन सरकार नहीं रहने के चलते ठीक कुर्सी लीजिए, वो टूटा हुआ कुर्सी मत लीजिए, उसको हटा दीजिए। अब बस आने ही वाले हैं, 10 मिनट और रह गया है शायद, 10 मिनट के अंदर शायद वो आ जाएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं मुख्य बात आप कह देना चाहता हूँ, 2-3 बात सुनिए। जो अहम बात है वो अहम बात पर चर्चा मैं कर देता हूँ, फिर आप लोग उधर मुखातिब हो जाते हैं। अभी मैं जो हैदराबाद के नेता का भाषण सुना फेसबुक में, उन्होंने कहा कि एनआरसी में आरजेडी के लोग और कांग्रेस के लोग कहां थे। आप लोग गवाह हैं, आप बायसी के लोग गवाह हैं कि एनआरसी के मामले में तेजस्वी यादव इसी सभा में आए थे कि नहीं आए थे? आए थे, आए थे। किस काम के लिए आए थे? एनआरसी को रोकने के लिए, एनआरसी और एनपीआर को रोकने के लिए
यहाँ सभा में आए थे। लाने वाला कौन था? लाने वाला मैं था। और उन्होंने क्या किया? जिस दिन एनपीआर का नोटिफिकेशन नीतीश कुमार ने निकाला, उस दिन तेजस्वी यादव ने जेपी गोलंबर पटना में हम तमाम विधायकों को लेकर धरना दिया कि इसको वापस करो, एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगा। फिर प्रदर्शन किया। उसके बाद बिहार में घूम घूम कर सभा किया, जिसमें 22 सीबी आए, डगरवा रुके। यहां से जाने के बाद विधानसभा खुला। विधानसभा में उन्होंने इस तरह का जोरदार हंगामा किया। 111 एमएलए उसके पास, 80 एमएलए आरजेडी का, 27 एमएलए कांग्रेस का, 3 एमएलए माले का, 111 एमएलए को लेकर के बिहार विधानसभा को हिला दिया, हंगामा किया। नीतीश कुमार को मजबूरन यह प्रस्ताव लाना पड़ा तेजस्वी के मार्फत। तेजस्वी ने प्रस्ताव दिया, समझौता हुआ और तेजस्वी ने प्रस्ताव दिया कि बिहार में एनपीआर और एनआरसी लागू नहीं होगा। इस पर बहस हुई और वोट हुआ। वोट में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी वोट देना पड़ा कि बिहार में एनआरसी और एनपीआर नहीं लाया जाएगा, और जदयू के लोगों को भी वोट देना पड़ा। ये किसका कमाल है? ये हैदराबाद वाले का कमाल है क्या? अरे ये हैदराबाद वाले का कमाल है। किसका कमाल है? तेजस्वी यादव का। लालू ने रथ रोका, तेजस्वी ने एनपीआर और एनआरसी को बिहार में रोका। कल अगर वो मुख्यमंत्री बन जाता है तो क्या वो एनपीआर एनआरसी होने देगा बिहार में? ये छोटी सी बात है, हम बेअकल भी समझ सकते हैं। अब मैं कुछ अपनी बात कह के खत्म करूंगा, क्योंकि हवाई अड्डा, हवाई हेलीकॉप्टर का आवाज सुनते सुनते कोई फिर सुनेंगे नहीं। मैं जब आप लोग कामयाब करेंगे, अल्लाह को अगर मंजूर है मैं कामयाब हुआ, तो मेरे नजर में जो खटकता है बहुत ज्यादा, मुझे अफसोस जिस बात से है, वो है ताराबाड़ी पंचायत। ताराबाड़ी पंचायत जिस तरह से लगता है कि हिंदुस्तान से अलग थलग, श्रीलंका का टापू है, उसको हर हालत में जोड़ा जाएगा। जब मैं विधायक बना, इस बार 6 साल से मैं विधायक बना, 9 साल में विधायक नहीं रहा। उस 9 साल में मैंने 6 साल में देखा, जब मैं विधायक बना तो देखा कि खारी पुल बन रहा है। तो हम सोचे कि खारी पुल जब बन रहा है तो हमारा तारेवाड़ी पंचायत तो उसी से टैग हो जाएगा, जुट जाएगा। लेकिन अब बन रहा है, तब बन रहा है, अब बन रहा है, तब बन रहा है। तो बनते बनते क्या हुआ कि नदी चला गया, पूरा पुल को छोड़ दिया पश्चिम, अब अलग पुल एक वहां चाहिए। तो मैं सोचा कि अब ना उस पुल के भरोसे में हम तारावाड़ी वाले को नहीं छोड़ सकते। मैंने प्रस्ताव बढ़ाया 17 में, और वो प्रस्ताव बढ़ते बढ़ते वित्त विभाग चला गया। जो 3 पुल के साथ है, एक जनता में पुल है, एक कनकई नदी पर पुल है, एक टिक्कर टोला में पुल है। एक सड़क जो स्वीकृत हुआ है, जिसका शिलान्यास हो गया है, वो सड़क है ताराबाड़ी से टिक्कर टोला, पुल के साथ, बड़ा पुल के साथ। वो इलेक्शन के बाद काम चालू हो जाएगा, उसका शिलान्यास हो चुका है। लेकिन ये बड़ा काम अगर मेरी सरकार हुई या होती है अगर सरकार, तो अभी काम चालू रहता। लेकिन मेरी सरकार हुई तो मैं पहला काम, मैं ऐलान करता हूं कि पहला काम मैं ताराबाड़ी पंचायत को जोड़ूंगा इंशाअल्लाह। क्योंकि ताराबाड़ी पंचायत बचेगा तब ना। इस बार मैं पंडाल पास करके लाया था, लेकिन वहां आपसी झगड़े में कोई कहता है कि ऊपर से बनाइए, कोई कहता है नीचे से बनाइए। ये झगड़ा में 12 दिन चला गया। जब बनाना शुरू किया तो बनते बनते सैलाब आ गया, और जो कटते कटते कटा तो 150 परिवार से ज्यादा कट गया। 2 वार्ड का सफाया हो गया। मैं अगर आया पद पर, अगर मेरा मुख्यमंत्री बना, तो बोल्डर कहीं हो या ना हो, लेकिन ताराबाड़ी को बिना बोल्डर के उसको अगर बनाया गया, वो ताराबाड़ी पंचायत फिर नाम नहीं रहेगा ताराबाड़ी पंचायत का साहब। इसलिए वहां बोल्डर पिचिंग अनिवार्य है, जरूरी है। बोल्डर पिचिंग हो और ताराबाड़ी को हिंदुस्तान से जोड़ा जाए। हिंदुस्तान से ही जुड़ा हुआ नहीं है। जो एक सड़क थी वो भी सड़क कट गई।
अभी हिंदुस्तान से अलग पड़ गया। और एक है गुहास खपड़ा, जो प्रधानमंत्री सड़क बना है। मैंने विधानसभा में मामला उठाया, विधानसभा सरकार ने जवाब दिया कि ये एस्टीमेट भारत सरकार को भेज दिया गया है, भारत सरकार की स्वीकृति